मेरे को ना एक चीज़ समझ नहीं आती कि लोग ऐसा गलत काम क्यों करते हैं। पता नहीं लोग जानबूझ के करते हैं कि गलती से करते हैं। मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, इसका मैं आपको एक नमूना दिखाती हूँ। अभी इतनी भयंकर आग लगी है, या फिर बोले किसी ने लगाई है। बनेंगे पिंडे, पहले थोड़ा सा घी लगाया हाथ में। यार तो गरम लग रहा है, गरम लग रहा था। ये दोनों जो है ये ट्विंस है। मानू कौन सी बताओ जरा। मैं मानसी हूँ। ये मानवी। गुड इवनिंग। सो आई होप कि आप सब बढ़िया होगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का ब्लॉग जो है मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। आज ही मैंने एक ब्लॉग ख़त्म किया है और आज ही मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कल आने वाले हैं पापा के गेस्ट। तो उनके लिए दिन का खाना बनेगा हमारे घर पे। आई मीन पापा के फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो उनका वो दिन को आने वाले हैं, तो उनके लिए दिन का खाना बनेगा हमारे घर पे। तो पापा ने मुझे कहा है कि दाल डाल देना। वैसे तो शायद उनके लिए मीट बनेगा, क्योंकि सर्दियों में हमारे जो भी गेस्ट आते हैं सबके लिए मीट ही बनता है, और जो लोग मीट नहीं खाते उनके लिए बनते हैं सिड्डू और राजमा। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि दाल मैं अभी डाल कर रखती हूँ भिगोने के लिए राजमा की, और फिर सिड्डू के लिए सुबह देखती हूँ। ये मैंने दाल डाल दी है इसमें फ्राई पैन में, और इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालूंगी ताकि सुबह के लिए अच्छे से भीग जाए। और अगर सिड्डू बनाने होंगे तो उसके लिए मैं आटा सुबह ही गूंदूंगी, वो मतलब 3-4 घंटों में हो जाता है अच्छे से। मैं फ्राई पैन में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो हमारा डेली यूज़ वाला प्रेशर है उसमें अभी चावल बने हैं। थोड़ी देर में जब प्रेशर खाली हो जाएगा हमारा डिनर करने के बाद, फिर मैं उसमें डालूंगी। मेरे को ना एक चीज़ समझ नहीं आती कि लोग ऐसा गलत काम क्यों करते हैं। पता नहीं लोग जानबूझ के करते हैं कि गलती से करते हैं। लेकिन हाँ, अगर जानबूझ के करते हैं तो प्लीज़ ऐसा काम ना करें। आपके किसी गलत कदम से किसी दूसरे का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर गलती से करते हैं तो गलती से भी ऐसी गलती कभी ना करें। मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, इसका मैं आपको एक नमूना दिखाती हूँ। अभी ना मैं खाना बना रही थी और फिर मेरे को अचानक से उजाला दिखा। आपको ये उजाला दिख रहा है पार ताऊ जी की ग्लेज में? पता है किस चीज़ का? इस चीज़ का। इतनी भयंकर आग लगी है, या फिर बोले किसी ने लगाई है। बहुत ही भयानक आग लगी है। और जहाँ ये आग लगी है ना, इसके साथ ही ऊपर को लोगों के घर है, बगीचे भी है। लेकिन बगीचों का तो क्या ही बोल सकते हैं ऐसे टाइम पे। बस इतना है कि लोगों के घर बचे हैं। और जहाँ पे ये ज़्यादा आग लगी है ना, मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये वाली जगह, उसके साथ ही ऊपर को लोगों के घर भी है। जो आग की आवाज़ है ना, इतनी भयानक है, इतनी भयानक है कि मैं आपको बता नहीं सकती। शायद वीडियो में भी आ रही होनी आग की आवाज़। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आ चुकी हूँ मैं अपना काम करने। सुबह का मेरा जो भी काम होता है, गोबर निकालना, गाय को छून वगैरह डालना। और ये देखिए इन महारानियों के हाल। जितना भी मैंने रात में घास डाला था उसका सिर्फ इन्होंने 50% खाया और 50% ऐसे बिखेर दिया है। लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अभी गोबर निकालूंगी और घास इनको यही डालूंगी वापस। ऐसा ना पहली बार हो रहा है कि हमारे अपने घर पे दूध नहीं है, दही नहीं है। लस्सी तो चलो नहीं होती थी कई बार। तो अभी मैंने चाची जी से मांग कर लाया है थोड़ा सा दूध।
क्योंकि गेस्ट के लिए जब चाय बनाएगी तो थोड़ी सी दूध की ज़रूरत पड़ेगी। सुबह मॉर्निंग में मैं जैसे ही सो कर उठी ना, सबसे पहले मैंने दाल टिका दी। तो मैंने कहा था कि जब भी हमारे गेस्ट आते तो हम उनके लिए सिड्डू बनाते हैं। तो आज सिड्डू नहीं, आज हम खिंडा बनाएंगे। खिंडा कैसे बनाता है ये मैं आपको बताती हूँ। कि पानी के बीच ना गुड़ डाला जाता है और उसको उबाला जाता है। फिर जब पानी और गुड़ का पूरा पानी बन जाता है, फिर उसमें आटा मिक्स किया जाता है। ये है हमारा खिंडा और थोड़ी देर बाद हम बनाएंगे इसका पिंडा। खिंडे के बनेंगे अब पिंडे। पहले थोड़ा सा घी लगाया हाथ में। लास्ट वाला पिंडा। लो जी। अगर मैं इसकी बोला चिपके तो नहीं है। ये दोनों जो है ये ट्विंस है। मानू कौन सी बताओ जरा। मैं मानसी हूँ। ये मानवी। और ये इसका नाम पहले आप दोनों का। मानवी, ये है मानवी और ये है मानसी। मानसी। अब बोलो मानू कौन सी है, मानसी कौन सी है? ये है मानवी। नहीं, ये मानसी। जो मानसी थी ना वो इधर को आ गई और मानवी आ गई इधर को, है ना? नहीं, कौन आप कौन है? मानसी। ये मानसी है। हाँ। और ये है मानवी। जो तुम्हारी स्कूल में टीचर है ना वो कैसे पहचानती है? पहचानते बोल के करते हैं। क्या बोलते हैं? तेरा नाम क्या है? मानवी। अगर कभी झूठ बोलना पड़ा कि तेरा नाम क्या है? हम नहीं बोलते झूठ। क्यों? ऐसे आप बोलते हैं झूठ। हाँ, अगर मेरे साथ मेरी कोई बहन होती ना ट्विंस, मैंने तो झूठ बोलना था। झूठ बोलना पाप होता है। सच्ची? किसने बोला? झूठ पाप। झूठ बोलना पाप होता है? नहीं होता। काली माता आई। तुमने दोस्त बनाया है स्कूल में? हाँ। क्या नाम है आपके दोस्त का? रिजुल। रिजुल। और आपकी दोस्त का नाम क्या है? रिजुल। एक ही दोस्त है दोनों की? दो तीन है। तो मेरे से बड़ा इतांशी और मामू के घर वाला। मेरे मामू के घर वाला। नहीं, तीन और इतांशी और। तो तुमने दोस्त क्यों बनाए? तुम दोनों तो एक दूसरे की होगी फ्रेंड। क्यों? दोस्त तो एक ही होते हैं, सब कभी होती है। अच्छा, आप स्कूल में लंच किसके साथ करते हैं? अब हाँ? एक दूसरे के साथ या दोस्त के साथ? मानवी ने खाया था एक दिन रिजुल का पुलाव था। ऐसा मेरे को कहाँ खाया झूठा? एक दिन नहीं खाया था। कौन था? अच्छा, तुमने इसने को बुलाई थी ना। हाँ। इसकी फेवरेट थी वो। हाँ। तब बोलती है, तब खाने से बोली थी मैं झूठ। तब मैं खाया मैंने। ये तो झूठ बोली। असली मेरे को भी चाहिए। तब खा ली थी। तब मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ने बोला था जो भी बोलेंगे मेरे को बोल शिकायत। अच्छा ये बताओ। खाया झूठ। अच्छा ये बताओ, बड़ा कौन है, मानवी या मानसी? मैं कौन? मैं कौन? मानसी है बड़ी और ये मानवी छोटी है ना? आप कल 7 बजे क्या? आप नहीं मुझे जब रोज में कल सैंडल लेकर है दी। हाँ। क्या बोल रही है? बोल क्या रही है ये? ब्लॉग बनाते ना। हाँ हाँ। तो अच्छा, कौन कौन होता है आपके साथ? कोई भी नहीं होता यार मेरे साथ, तभी तो आज तुम्हारे को। सब होते हैं, झूठ बोल रहे हैं। कौन होता है बता जरा। सब होते हैं सिलेंडर के लिए।
सिलेंडर के लिए? सिलेंडर लेने। आज मैं बहुत लेट अपना काम करके फ्री हुई हूँ और उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी। तो रेस्ट करने में धूप में चली गई और धूप में बैठे बैठे मेरे को नींद आ गई, मैं सो गई थी। और जो हमारे गेस्ट आए थे ना, वो हमारी बिरादरी के लोग थे। तो हिमाचल में जैसे होता है ना, जैसे खासकर मेरे को बाकी डिस्ट्रिक्ट का तो पता नहीं, लेकिन जो शिमला और सिरमौर में ना और उत्तराखंड में, तो यहाँ पे रहते हैं अलग अलग टाइप के राजपूत। जैसे हम हैं ठुंडू, कोई होता है देवे, मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं। इतना ज़्यादा मेरे को पता नहीं है कि कौन कौन है। तो हम हैं ठुंडू, और जो हमारी बिरादरी के लोग हैं वो सिरमौर में भी रहते हैं और उत्तराखंड में भी रहते हैं। तो वो मतलब हमारी काइंड ऑफ फैमिली के है, बहुत मतलब हमारी बहुत बड़ी वो है ठुंडू की दाई बिरादरी। सिरमौर में, उत्तराखंड में और शिमला, तीनों डिस्ट्रिक्ट में है। तो उनके गांव में है शादी ठुंडू बिरादरी में। तो वो लोग स्पेशली इनविटेशन कार्ड देने हमारे घर आए वो फिर थोड़ी देर बैठे और लंच वगैरह किया। उसके बाद इनविटेशन कार्ड दे के वो लोग चले गए। मैंने डिनर की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है, 4 बजने वाले हैं। तो आज मैं डिनर इसलिए जल्दी बना रही हूँ क्योंकि आज हमारे फिर से आने वाले हैं गेस्ट। और जो दिन में गेस्ट आए थे वो चले गए, वो मैंने आपको बता दिया। तो रात में आ रहे हैं मेरे 2 बुआ और 2 मामू और एक बुआ की बेटी, I mean मेरी दीदी, और दीदी की भी शादी है तो उनके भी 2 बच्चे। और आप सोच रहे होगे कितने गेस्ट आते हैं। तो ये जो महीना है ये चल रहा है माघ का महीना, और हमारे पहाड़ों में ये बहुत ज़रूरी होता है कि माघ में हम अपनी रिश्तेदारी में एक दूसरे के घर जाते ही जाते हैं। और आज हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, कल भी शायद आएंगे, और ऐसे करके जो मेरे मम्मी पापा है वो भी पूरी रिश्तेदारी में एक शाम के लिए मेहमानी करने जाते हैं। तो इस बार ये प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू हुआ है क्योंकि मेरे ताया जी की डेथ हुई थी। तो 1 महीने तक तो हम लोग बिल्कुल कहीं भी नहीं जा पाते थे, लेकिन अब मतलब मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका है। अभी कर रही थी मैं चूल्हे की सफाई। तो चूल्हे की सफाई तो मेरी हो चुकी है। मैंने आटा तो गूंद दिया है और मम्मी भी बाहर बरामदे में हल्का हल्का पोछा लगा रहे हैं। तो चलो देखते हैं उनको ज़रा, उनका काम कितना हो गया, कितना बचा है। ये है मम्मी की मेहनत, जो कि उन्होंने अभी अभी पोछा लगाया है। और ये देखिए आप, यहाँ तक। जब भी घर पे कभी मेहमान आता है ना, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं रहता कि कितना खाना बनाना है, क्योंकि जब तो मम्मी होता है तो फिर बता देते हैं। और मैं ना हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बनाती हूँ क्योंकि मेरे को इस चीज़ का डर होता है कि कहीं कम ना पड़ जाए। तो ये है थोड़े से चावल जो कल शाम के थे, और ये थोड़े से जल भी गए थे। तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं गाय के लिए डाल देती हूँ। आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि हम खाना वेस्ट करते हैं। हम खाना वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। जो खाना बच जाता है वो हम गाय को दे देते हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल के लिए अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आगे कुछ मेरे को शूट करने लायक मिला तो मैं उसको इसी में ऐड कर दूँगी। आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे ब्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो रात को बैठकर सब लोग बूढ़े का आनंद ले रहे थे, और कोई लोग फ्रूट्स खा रहे थे और हम सब बातें कर रहे थे, और कुछ लोग बुनाई का काम कर रहे थे। तो यही सब रात को बैठ के हमारे चलता है। और हमने देर रात तक 1 बजे तक बातचीत की, गप्पे मारी और उसके बाद सोए।